Hi, this is answer discussion video of 18th of February 2022. ये दो सवाल थे। प्रिपेयर अ नोट ऑन द एशियन कंट्रीज। ये जो 10 कंट्रीज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ की ज्योग्राफी, पॉलिटिकल रिलेशंस, इंडिया के जो ट्रेड टाइज हैं एशियन कंट्रीज के साथ। सो ज्योग्राफी, पॉलिटी, ट्रेड, इकोनॉमी, एशियन कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें डिस्कस करना था जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एशियन कंट्रीज विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। सेकेंड सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट था। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में कॉन्टिन्यूसली इससे सवाल पूछे गए हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया, डिस्कस देयर यूटिलिटी इन इकोलॉजिकल कंजर्वेशन। सो ये दो सवाल थे। आंसर सबमिशन किया है आकांक्षा, काजोल, सौम्य, यश, खुशबू, काजोल, आशा, रसेंद्र, आशा, रामनरेश, अदिति, शीतल, कुश, शुभम, प्रियंका, कुश, प्रियंका, रामनरेश, दमन, दमन, माधवी, रिया, मीनू, कुश, अतुल और मीनू ने। सी, ये जो दोनों सवाल थे ना, इसमें जैसे पहला सवाल था एशियन का। एशियन का अगर अपन विकी पेज भी उठा के देखें ना तो दिस इज रियली गुड। ये जो मैप है ये सारे एशियन कंट्रीज हैं, ये 10 कंट्रीज हैं। इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी बहुत है इस एरिया का, ज्योग्राफी, बिकॉज आइलैंड नेशंस है और जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो यहाँ के जो कंट्रीज है वो इम्पैक्ट हो रहे हैं। जैसे जकार्ता कैपिटल शिफ्ट हो रहा है। सो दीज आर एशियन कंट्रीज, 10 कंट्रीज, एशिया पैसिफिक। तो दिस विकी पेज इज रियली रियली गुड। इसके ये मेंबर कंट्रीज हैं जैसे ये। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो दिस इज म्यांमार। म्यांमार इसलिए इंपॉर्टेंट है, मिलिट्री कू, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है। देन इसके बाद लाओस है, थाईलैंड है, इधर वियतनाम, कंबोडिया। इफ वी गो डाउन फर्दर तो इक्वेटर के पास फिर ये मलेशिया, सिंगापुर और ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है आर्कीपेलागो, दिस ये सारे आइलैंड्स हैं इंडोनेशिया। फिर दिस इज अगेन मलेशिया, ब्रुनई, इंडोनेशिया और यहाँ पर है ये फिलीपींस। तो ये 10 कंट्रीज हैं, 10 कंट्रीज हैं, ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। ये 10 कंट्रीज मिलके एक कलेक्टिव ब्लॉक बनाते हैं जिसको बोलते हैं एशियन। सेकेंड क्वेश्चन था वो था अबाउट बायोस्फीयर, मेन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम। ये यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड है। तो दिस इज द लोगो, दिस इज मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को। तो बेसिकली जैसे टाइगर रिजर्व हुआ, सेंचुरीज हुई या फिर नेशनल पार्क हुए। बट अगर बायोस्फीयर देखें ना तो बायोस्फीयर एक बहुत ब्रॉडन टर्म होता है। बायोस्फीयर के अंदर नेशनल पार्क भी आ सकता है, सेंचुरी भी आ सकता है। बायोस्फीयर इज लाइक कि वहाँ कंजर्वेशन भी हो रहा है, रिसर्च भी हो रहा है और जो ट्राइब्स हैं जैसे नीलगिरी ट्राइब्स है वहाँ पे बहुत सारा ट्राइबल पॉपुलेशन भी बायोस्फीयर के अंदर रह रहा है। तो बायोस्फीयर इज अ कॉन्सेप्ट लाइक जहाँ पे हार्मनी में सारे जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं इकोलॉजी के वो हार्मनी में वहाँ पे सस्टेन कर रहे हैं। तो दिस इज मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। सो इन सब आंसर्स का है ये कंपाइलेशन इज प्रिपेयर्ड बाय रसेंद्र। बायोस्फीयर की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो मैंने कुछ दिन पहले ये पीडीएफ भी शेयर किया था कि इंडिया में जैसे 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, बट सारे रिकॉग्नाइज्ड बाय आईयूसीएन नहीं होते। कुछ मैन एंड सारे रिकॉग्नाइज हैं बट कुछ होते हैं जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर आते हैं। तो दो है कैटेगरी इस टाइप से। तो यहाँ प्रोटेक्शन, फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा का क्या मीनिंग होता है बताइए, और फौना का क्या मीनिंग होता है। फ्लोरा एंड फौना प्रोटेक्टेड रीजन में होता है अलोंग विद ह्यूमन कम्युनिटीज। ट्राइबल पीपल भी यहाँ पे रह सकते हैं, इनहेबिट करते हैं। बाकी टाइगर रिजर्व में ऐसा अलाउड नहीं है बट बायोस्फीयर में अलाउड है, ह्यूमन कम्युनिटीज इनहेबिट कर सकती है इन जोन्स में। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स है, इसमें 12 ऑफ द 18 बायोस्फीयर इंडिया के रिकॉग्नाइज्ड है यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 12 रिकॉग्नाइज्ड हैं ये कौन से हैं, नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबंस, नंदा देवी, नोक्रेक, पचमढ़ी, सिमलीपाल, ग्रेट निकोबार, अचानकमार, अमरकंटक, अगस्त्यमलाई, कंचनजोंगा एंड पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। ये मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया है पीडीएफ, हैव अ लुक। और बाकी बात करें जो 18 हैं तो वो ये हैं क्रोनोलॉजिकल ईयर ऑर्डर में, नीलगिरी, नंदा देवी। अब देखो जैसे ये है, दिस इज अबाउट नीलगिरी बायोस्फीयर। तो सी ये इसका जोन बहुत बड़ा है, दिस इज ह्यूज, और इसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल टाइगर रिजर्व्स भी हैं। तो जो बायोस्फीयर है दिस इज अ बिगर टर्म।
देन नंदा देवी है उत्तराखंड, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु, और यहाँ की ये स्पीशीज भी है, जैसे यहाँ लायन मकाक था, लायन टेल्ड मकाक, स्नो लेपर्ड था, गल्फ ऑफ मन्नार में डुगोंग है, नोकरेक में रेड पांडा है मेघालय, सुंदरबंस में रॉयल बंगाल टाइगर एंड ऑल, मानस में ये सारे हैं, है ना। पिग्मी हॉग इज इंपॉर्टेंट, पिग्मी हॉग। सिमलीपाल में ये हैं टाइगर, एशियन एलिफेंट ओडिशा, दिहांग दिबांग अरुणाचल में है, दिस इज मिशिमी एंड टाकिन मस्क डियर। पचमढ़ी इज इंपॉर्टेंट, यहाँ जाइंट स्क्विरल होती है, फ्लाइंग स्क्विरल, दिस इज वेरी फेमस। देन अचानक मार अमरकंटक में ये सारे हैं। देन ग्रेट रन ऑफ कच्छ में इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन वाइल्ड एस, ग्रेट रन ऑफ कच्छ। कोल्ड डेजर्ट में स्नो लेपर्ड हिमाचल, कंचनजुंगा में स्नो लेपर्ड, अगस्त्यमलाई में नीलगिरी ताहर, ग्रेट निकोबार में सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार। डिब्रू साइकोवा में ये सारे हैं, असम। शेषचालम में स्लेंडर लॉरेंस, और पन्ना में ये चिंकारा नीलगाय एटसेट्रा। तो ये कितने हुए टोटल? 18 18, और 18 में से जो 12 हैं ये वर्ल्ड नेटवर्क यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में रजिस्टर्ड है। सो ये सब हमें यहाँ पे नोट बनाना था। ऑलराइट, सो लेट अस बिगिन दिस डिस्कशन नाउ। आप लोग बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो, प्रॉपर फॉर्मेट में लिख रहे हो, होमवर्क कर रहे हो। इस कंसिस्टेंसी के साथ अगर आपने मोमेंटम बना के रखा ना, मार्क माई वर्ड्स, मेन एग्जामिनेशन आपके लिए एक केक वॉक होने वाला है, बहुत ईजी रहेगा वो। सो जस्ट डू दिस थिंग, और इस एक्सरसाइज से क्या होगा, आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम में भी बहुत बेनिफिट मिलेगा। यही चीजें तो पूछी जाती है प्रिलिमिनरी एग्जाम में भी। ओके, सो लेट अस बिगिन। जैसे ये मैप है, दिस इज एशियान। आकांक्षा, आकांक्षा बहुत अच्छे आंसर्स आप लिख रहे हो, बायोस्फीयर रिजर्व में। तो वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, स्थलीय तटीय समुद्री पारिस्थितिकी, अंतरराष्ट्रीय पदनाम। तो हम जिस तरीके से जैसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स अंडरलाइन भी करते हैं ना, दिस इज गुड। प्लस जो भी हम लिखते हैं, लुक एट दिस कॉपी, कितना क्लीन होता है, नीट एंड क्लीन होता है। जो भी लिखा है उसको पढ़ना कितना आसान हो जाता है। ये जैसे मैप भी बनाया है, इसमें प्रॉपर यहाँ पे इन्होंने कोर जोन, बफर जोन, संक्रमण क्षेत्र इस तरीके से लिखा। दिस इज गुड, लर्न। देन कोर क्षेत्र का भौगोलिक इकाई है भागीदारी। फिर संरचना क्या होती है ये बताया आपने। मध्यवर्ती क्षेत्र, 1 बाय 1 सारे जोन्स। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व और उसकी स्पीशीज। देन आपने अंतरराष्ट्रीय स्थिति के 12, इसके ऊपर क्या काम करने की जरूरत है, जीवन को बढ़ावा देना, भूमि उपयोग की योजना। मतलब यहाँ पर बायोस्फीयर में जो फोकस होता है सस्टेनेबिलिटी में ज्यादा होता है। आगे की राशि, जो ट्राइबल्स हैं उनके राइट्स प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है। फिर अब जैसे ये अप्रोच कितना है, उदाहरण। तो सबने यही आंसर लिखा नीलगिरी, बट यहाँ पे एक उदाहरण आ गया, एग्जाम्पल आ गया। जिस प्रश्न में एग्जाम्पल्स ज्यादा होते हैं उस प्रश्न का वेटेज ज्यादा होता है, बिकॉज एग्जाम्पल्स का मतलब होता है एप्लीकेशन। आपको वो टॉपिक समझ में आ गया, अब आप एप्लीकेशन पार्ट बता रहे हो, गुड। सो ये निष्कर्ष है, फैंटास्टिक। काजोल, यू आर अगेन डूइंग रियली वेल। दिस इज बायोस्फीयर रिजर्व, ये क्वेश्चन बायोस्फीयर रिजर्व पे है। यूनेस्को डेजिग्नेशन बताया आपने, स्ट्रक्चर, कोर एरिया, बफर एरिया, ट्रांजिशन जोन। अब ये फंक्शंस ऑफ बायोस्फीयर क्या है, ये आपने एनसीईआरटी बुक से लिखा है, बहुत अच्छा वहाँ पे दिया है। डेवलपमेंट, कंजर्वेशन, लॉजिस्टिक सपोर्ट। फिर इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व्स हमने आइडेंटिफाई किए, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। इसके साथ ही साथ यहाँ की इंपॉर्टेंट स्पीशीज भी पता होनी चाहिए, जैसे क्रोकोडाइल हमने पढ़ा, सॉल्ट वाटर निकोबार में 1 और 2 इंपॉर्टेंट स्पीशीज। कंजर्वेशन में इनका रोल क्या होता है, बायोस्फीयर कंजर्वेशन से रिलेटेड इंडिया के एफर्ट्स, फैंटास्टिक। सौम्य, डे नंबर 10, वंडरफुल। एशियन कंट्रीज हैं, ये सारे आपने स्टार्ट किया। मोटो सी, 1 विजन 1 कंट्री 1 कम्युनिटी, 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी, फैंटास्टिक। फिर आपने जेनेसिस बताया इसका, गुड। इंडिया एंड एशियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, अब सी। सो दिस इज एशियन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बायोस्फीयर रिजर्व पे। इसमें हम थोड़ा और लगाते हैं, इसमें और पॉइंट्स लगाते हैं कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एशियन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। जैसे पाम ऑयल का भी कॉन्सेप्ट आया था, पाम ऑयल पे डिपेंडेंसी, आरसीईपी पे डिपेंडेंसी, इंडियन डायस्पोरा जो एशियन कंट्रीज में वर्क कर रहे हैं, थिंक डिफरेंट एस्पेक्ट्स। देन दिस इज बायोस्फीयर। तो सी, स्टार्टिंग में ही मैप आना ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट में स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, गुड। सो दिस इज बायोस्फीयर रिजर्व। यही चीज अगर अपन पैराग्राफ में लिखें और उसको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करें तो डायग्राम बेटर है, दिस इज बेटर। देन 1 बाय 1 आपने यहाँ पे सारे नेम बताए, इंपॉर्टेंट स्पीशीज भी पता होनी चाहिए।
कंजर्वेशन, फैंटास्टिक। यश, आप भी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो। सी प्रेजेंटेशन, एशियान क्या है? वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ है, फ्लैग कहाँ है, मेंबर्स कहाँ है? कितना सिस्टमेटिकली टॉपिक प्रिपेयर हो गया। ऑब्जेक्टिव ऑफ एशियान क्या है? एशियन कंट्रीज के वन बाय वन और इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट 1 और 2 पॉइंट। वेरी नाइस। देन फिलीपींस, ब्रुनेई। जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस में इकोनॉमिक पे हम बात किए, सोशियो कल्चरल, फंड्स विद एशियान, दिल्ली डिक्लेरेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट। फिर डायलॉग, पॉलिटिकल सिक्योरिटी। इंडिया की भी जो पॉलिसी है, लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट, लुक ईस्ट एंड एक्ट ईस्ट। फिर अभी जो प्रेजेंट चैलेंजेस हैं, जैसे म्यांमार में मिलिट्री को, कोविड-19 रेस्पॉन्स एटसेट्रा। गुड। देन दिस इज खुशबू। एशियन कंट्रीज पे हमें बताना था। आपने एशियन क्या है, मोटो, मैप भी बनाया। दिस मैप इज रियली गुड, वेरी इलेबोरेट, रियली नाइस। जेनेसिस। देन दिस इज अबाउट एशियन कम्युनिटी, ईस्ट एशिया, एशियन +3, स्ट्रेंथन दिस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इंडिया एंड एशियन। गुड। देन डिफेंस, अपसी, इंडिया कॉन्टेक्स्ट में हम बता रहे हैं, जैसे सागर यहाँ पे नाम आया, फैंटास्टिक। तो इससे क्या हो रहा है कि हम एशियान ही डिस्कस करेंगे, बट उसको इंडिया के प्रिज्म के थ्रू देखेंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट, इंडिया फर्स्ट, डिफेंस कोऑपरेशन एंड ऑल। गुड। देन दिस इज अबाउट कोर एरिया, बफर एरिया, दिस इज बायोस्फीयर। ये मैप शुरू में है, गुड। ये मैप को ऐसे बॉक्स में बंद करने का हैबिट बनाते हैं ऐसे, और यहाँ पे लाइक फिगर 1। ट्रांजिशन जोन है, गुड। देन सी, दिस मैप इज रियली गुड। यहाँ सारे अपने एलैबोरेट वे में सारे बायोस्फीयर बताए, फैंटास्टिक, दिस इज रियली रियली नाइस। देन यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के बारे में बताया, तमिलनाडु का स्पेशल, एनसीईआरटी में भी ये दिया है, गुड। तो यहाँ पे ट्राइब्स भी हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन जैसे तोड़ा है एटसेट्रा, इरूलाज, गुड। तो बायोस्फीयर का मतलब भी यही होता है, एक सस्टेनेबल वे में उस चीज को एस्टैब्लिश करना, गुड। काजोल, एशियन आपने बताया, गुड। मोटो, मेंबर्स, कब एस्टैब्लिश हुआ, कम्युनिटी एंड ऑब्जेक्टिव। देन इंस्टीट्यूशनल मेंबर्स कौन से हैं, तो ये इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है और इसको हमने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया। इंडिया का कॉन्टेक्स्ट, इंडिया एशियन रिलेशंस हैं, डायलॉग, पार्टनरशिप, कोऑपरेशन, गुड। ये सारा डेटा अच्छा है। कल्चरल कोऑपरेशन, बिकॉज इंडियन डायस्पोरा एशियन कंट्रीज में भी अच्छे खासे नंबर में है। बुद्धिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, सॉफ्ट पावर, गुड। ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं। देन इसके बाद इंडियन दिस, आपने सिंगापुर, जकार्ता, अभी जो रिसेंटली जैसे आरसीईपी में क्या टेंशन हुआ एटसेट्रा, स्टूडेंट्स भी यहाँ पे जाते हैं, कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी, वेरी नाइस। फंड्स की बात है, प्रोजेक्ट्स की बात है, वेरी कंटेम्प्ररी आंसर, लेटेस्ट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। प्रोजेक्ट्स आपने बताए, गुड। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ई नेटवर्क, गुड, वेरी गुड। देन एग्रीकल्चर रिलेटेड पॉइंट है। तो सी, जो कंटेंट है उसका रेंज भी है और सर्टेन अमाउंट ऑफ डेप्थ भी है, कॉम्प्रिहेंसिव आंसर है, गुड। India and Asia, ASEAN, economic growth of Northeast. This is very important. Look East, act East. Indo-Pacific, insurgency, good. Challenges हैं, skewed है, imbalance trade and investment, RCP and all, FDI, good. China, ये एक बहुत बड़ा threat है, China का increasing presence. Physical connectivity, delayed projects, Kaladan multimodal transit and transport project. Way forward, BRI. Then India-ASEAN trade, strong maritime, लॉजिस्टिक्स, एक्सपेंडिचर, म्यांमार, वियतनाम। सो द पॉइंट इज, ये जो 10 ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं, टाइगर इकोनॉमीज भी इनको कहा गया है, ये राइज है। इनके साथ अगर ज़्यादा ट्रेड पार्टनरशिप इंडिया का होगा तो वो इंडिया के लिए बेनिफिशियल होगा। सो इंडिया को, दैट इज वाई लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट है। अब इसको और फर्दर आगे कैरी फॉरवर्ड करने की ज़रूरत है। दिस इज रियली वेल रिटन, वेरी गुड, कॉम्प्रिहेंसिव है और बहुत अच्छे से आपने इसको तैयार किया है, वेरी नाइस। देन दिस इज आशा, आप भी बहुत अच्छे से आंसर प्रिपेयर कर रहे हो। जियो पॉलिटिकल, तो एसोसिएशन एशियन क्या है, स्मॉलर पैराग्राफ्स, टू द पॉइंट, गुड। ये इंडोनेशिया, जकार्ता। नई कैपिटल कौन सी है, आंसर जकार्ता। देन ये जेनेसिस है, गुड। योर मैप वर्क इज रियली रियली नाइस, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट, बहुत अच्छे से ये मैप बनाया है। अभी इंडोनेशिया है ना, यहाँ पे ये चीज भी आप देखो, ये कौन सी स्ट्रेट है, इन आइलैंड्स के नाम भी लिखो, जैसे ये कौन सा आइलैंड है, इस आइलैंड में 3 कंट्रीज हैं, है ना, ये सारे कौन से बीच में सी हैं, डिफरेंट सीज। ये मैपिंग के कॉन्टेक्स्ट में ये पार्ट बहुत हाई यील्डिंग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस एंटायर एशिया।
ये कंट्रीज हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, इंस्टीट्यूशनल, बिकॉज हमें ज्योग्राफी भी लिखना था इधर। एशियन मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंस काउंसिल और इंडिया एंड एशियन, दिस इज गुड। टाइमलाइन के थ्रू किया तो सी दिस इज अगेन वेरी गुड अप्रोच। एशियन एंड एक्ट ईस्ट, अब 2018 से 2022 तक। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एशियन कनेक्टिविटी, हाईवे, गुड। कलादान, इन्वेस्टमेंट, रूल बेस्ड ऑर्डर एंड दिस पैसिफिक ओशियन, गुड। सिग्निफिकेंस एंड ऑल, फैंटास्टिक। रसेंद्र, आप भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो। बायोस्फीयर यूटिलिटी एंड इकोलॉजिकल कंजर्वेशन, सो व्हाट इज बायोस्फीयर रिजर्व? 1 2 3 4, वेरी नाइस। स्ट्रक्चर ऑफ बायोस्फीयर क्या होता है? ट्रांजिशन, बफर एंड कोर एरिया। देन फंक्शंस ऑफ बायोस्फीयर क्या होते हैं? कंजर्वेशन, डेवलपमेंट एंड लॉजिस्टिक्स। ये जो है ना, इसको आप डायग्राम के थ्रू भी बना सकते थे कि ये कोर एरिया है, फिर ये बफर है, फिर ये ट्रांजिशन है, लाइक दैट। अब जैसे ये है, मैप बहुत अच्छा बनाया है आपने, बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया, यहाँ पे सारे आपने हाईलाइट कर दिए, गुड। देन बायोस्फीयर रिजर्व्स का इंपॉर्टेंस है, जीन बैंक, सी दिस इज रियली गुड। क्वेश्चन के हर एक जो कीवर्ड था उसको वन बाय वन हेडिंग बना के हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। इससे क्या होता है, क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसकी होलजमनेस आती है, गुड, रियली नाइस। देन दिस इज आशा, बायोस्फीयर रिजर्व, दिस इज बायोस्फीयर रिजर्व। अब स्कैन थोड़ा सा क्लोज करो ताकि ये जो ब्लर हो रहा है ना, ब्लरनेस नहीं आएगी फिर ये आंसर में। बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व, गुड। देन क्राइटेरिया क्या है? प्रोटेक्टेड, बायोजियोग्राफिकल, लोकल कम्युनिटी। ये सबसे यूनिक चीज होती है बायोस्फीयर की कि कम्युनिटी को भी वहां पे इन्वॉल्व करना है। कोर एरिया, बफर, ट्रांजिशन, अब ये डायग्राम के थ्रू भी बना सकते हैं। यूटिलिटी, कंजर्वेशन, डेवलपमेंट, रिस्टोरेशन, इकोसिस्टम, एजुकेशन एंड रिसर्च, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर लिस्ट ऑफ बायोस्फीयर है, आपने इसका डिस्क्रिप्शन भी लिखा है, दिस इज नाइस। इससे क्या है, हमें थोड़ी चीजें पता भी चलेगी। और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो ना, कॉन्टिन्यूसली इस एरिया से सवाल आए हैं। नंदा देवी, नोकरेक, आपने सारे यहाँ पे बताए, फैंटेस्टिक। तो ये कितने हो गए? 17, 15, ग्रेट रन ऑफ कच्छ, देन पन्ना, वेरी नाइस। इंटरनेशनल स्टेटस के हिसाब से भी ये जो 10-12 हैं वो उसमें रजिस्टर्ड है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। कंजर्वेशन इज इंपॉर्टेंट, वेरी नाइस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रिपेयर हो गया, इससे शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। राम नरेश, आपने भी बहुत अच्छे से लिखा है, IUCN कैटेगरी, प्रोटेक्शन, बायोस्फीयर रिजर्व। अब सी ये दिस इज रियली गुड। अब हर बायोस्फीयर की जो इंपॉर्टेंट स्पीशीज है ना, वो हमें पता होना चाहिए। जैसे पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ का क्या फेमस है, कौन सी स्पीशीज है, ये हमें आइडिया होना चाहिए। अमरकंटक में क्या फेमस है, लाइक दैट। सो दिस इज रियली गुड। जैसे आपने बाद में लिखा है ये सारा, गुड। जैसे यहाँ पे लिखा है कि फ्लोरा एंड फोना, गुड, दिस इज गुड। देन इसके बाद यूटिलिटी ऑफ इकोलॉजिकल कंजर्वेशन में क्या यूटिलिटी है, इसको पॉइंट वाइज हमें लिखना था, गुड। एंड देन देर इज अ कंक्लूजन। सी सारे पार्ट जो हैं क्वेश्चन के उसको एड्रेस किया, सिस्टमेटिकली लिखा, फैंटेस्टिक। अदिति, आप भी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो ज्योग्राफी, दिस इज इम्पोर्टेंट। एशियन कंट्रीज, तो इकोनॉमिक यूनियन है, सिक्योरिटी, मिलिट्री, सोशो, गुड। अब सी दिस मैप इज रियली रियली नाइस। जिस तरीके से आपने ये बताया ना, अब सवाल कैसे आते हैं, एक बार पूछ लिया गया कि नॉर्थ टू साउथ टू नॉर्थ इनको अरेंज करो, एक बार पूछ लिया लेफ्ट टू राइट इनको अरेंज करो। तो जो मैपिंग पार्ट है ना, एशियन फेवरेट एरिया है, इससे बार बार सवाल आते हैं। इनकी कैपिटल्स भी हमें पता होनी चाहिए। देन मोटो, एशियन एंड जेनेसिस, वेरी नाइस। क्रोनोलॉजिकल प्रिंसिपल्स आपने यहाँ पे बताए, गुड। एशियन लेड फोरम, स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, हियर। इकोनॉमिक कोऑपरेशन, गुड। सोशो कल्चरल फंड्स, दिल्ली डिक्लेरेशन, AIC पॉलिटिकल, गुड। चैलेंजेस क्या हैं और ये सारे उसका हम कैसे आगे वे फॉरवर्ड होना चाहिए, चैलेंजेस वगैरह, गुड। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, जैसे अभी जकार्ता कैपिटल चेंज हो रहा है, चाइना का थ्रेट बना हुआ है, साउथ चाइना सी में क्लैशेस हो जाते हैं, फिलीपींस में। देन वे फॉरवर्ड पॉजिटिव नोट में होना चाहिए। इंडिया की अगर फॉरेन पॉलिसी देखे तो अपन एशियान में बहुत एम्फेसिस कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। शीतल, दिस इज रियली गुड। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, गुड। वन बाय वन आपने पैराग्राफ्स में बताया। क्राइटेरिया, अब दिस पॉइंट इज गुड। हेडिंग, सब हेडिंग, पैराग्राफ्स 3 या 4 लाइन से ज्यादा नहीं होने चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, कोर एरिया, बफर, अब जैसे आपने ये बताया, दिस इज रियली गुड। मैप, डायग्राम, फंक्शंस हैं, कंजर्वेशन, डेवलपमेंट, गुड। वन बाय वन, अब इसी को आप नंबर करते तो बेटर होता, 1 2 3 18।
मैन एंड बायोस्फीयर वे फॉरवर्ड, गुड, वेरी नाइस, रियली गुड। देन दिस इज कुछ डे नंबर 21, फैंटास्टिक। 21 दिन में कोई भी अच्छी हैबिट बन सकती है और हमारी अच्छी हैबिट बन गई है लिखने की, और क्लियर इंप्रूवमेंट दिख रहा है। आप डे 1 और डे 21 को कंपेयर करके देखो तो सी 21 डेज में कितने अच्छे चेंजेस आ गए। इसी चीज को अगर आप कंटिन्यू करोगे, अब फर्स्ट अटेम्प्ट में यू आर गोइंग टू क्वालिफाई विद टॉप रैंक। ओके, सो जस्ट मेंटेन दिस कंसिस्टेंसी। सो दिस इज देयर, एंड एशियन गुड, मेंबर नेशंस, जेनेसिस गुड, वेरी नाइस। और जितना हम पढ़ेंगे ना, हमारा नॉलेज बेस बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा तो हमारा रिफाइनमेंट आएगा, बहुत गुड। ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑल, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, फैंटास्टिक। The camera is not working, so this is political security, very nice. Now Shubham, you are again doing really really well. एशियान क्या होता है, 10 स्टेट्स हैं, RCP, और ये डायग्राम रियली नाइस, डायग्राम वेरी गुड। अब यहाँ पे स्टेट्स भी पता होना चाहिए, सी भी पता होना चाहिए, और आइलैंड्स के नेम भी, बिकॉज ये पूरा एरिया है ना सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन। फ्यूल सप्लाई पूरा एशियान और चाइना को इस जोन के थ्रू जा रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक, जैसे 3C, सिक्योरिटी, इंडिया, एशियन, जियो स्ट्रैटेजिक। अब आपका नॉलेज बेस इतना अच्छा हो गया है ना कि आप में बहुत टू द पॉइंट और रिफाइनमेंट आ रहा है, विच इज़ रियली गुड। देन बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, गुड। इन इंडिया ये आपने डायग्राम बनाया, MAB प्रोग्राम लिस्ट। देन दिस इज यूटिलिटी ऑफ इकोलॉजिकल कंजर्वेशन, ये भी बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। प्रियंका, आप भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो। शुरू में ही हमने डायग्राम बनाया, अब ये डायग्राम का थोड़ा एक्स एंड वाई एक्सिस हम और बेटर कर सकते हैं। ये ऐसा एक्सपेंशन दिस एक्सिस में ज़्यादा है, दिस सारे आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया स्पेशली। देन दिस इज वन विजन वन आइडेंटिटी, हिस्ट्री, चार्टर, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। रोहिंग्या, देन इसके बाद एशियन, इंडिया, सी दिस स्टाइल इज गुड। आपने जैसे क्रोनोलॉजिकल ऐसे बताया, गुड। व्हाट अबाउट 2018, 2022 लेटेस्ट कोविड एंड ऑल, ये जो डेवलपमेंट हुआ है वो भी लिखने हैं। इश्यूज है, फोकस एरिया है, सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया, प्रोजेक्ट्स है, कोलैबोरेशन, कनेक्टिविटी, वे फॉरवर्ड, वेरी नाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन दिस इज ब्रीफ, अपने बायोस्फेयर पे लिखा है, तो दिस इज बायोस्फेयर, बायोस्फेयर रिजर्व्स क्या हैं, गुड। स्ट्रक्चर क्या होता है, कोर एंड ऑल, बफर, गुड। अब ये डायग्राम भी है, गुड। NCERT में भी अच्छा लिखा है, इसकी एक बार ऑफिशियल वेबसाइट भी देखना है, MAB की, बड़ा अच्छा कंटेंट है वहाँ पे। कंजर्वेशन डेवलपमेंट, ये 1 बाय 1 आपने सारे बताए, गुड। और 12 जो हैं, 12 जो हैं जो MAB में रजिस्टर्ड है, फैंटेस्टिक। देन दिस इज सेकेंड वन, प्रियंका, हमें मैप थोड़ा बेटर बनाना है, एक्स और वाई एक्सिस ना डिस्टॉर्टेड नहीं होने चाहिए, सो दिस इज गुड। बायोस्फीयर रिजर्व्स है एज पार्ट ऑफ यूनेस्को। देन प्रोग्राम, सिग्निफिकेंस, बायोस्फीयर रिजर्व में कंजर्वेशन, डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक्स, जोनेशन, गुड। इन इंडिया 1 बाय 1 सारे बताए, इसमें स्पीशीज भी पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट, गुड। राम नरेश, आप भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो। एशियन कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे सवाल आएगा, एशियन, हर बार इससे कुछ ना कुछ मैपिंग वगैरह पूछा जाता है, जोग्राफी की, स्ट्रेट्स, सीज, आइलैंड्स एट्सेट्रा। सो ये एशियन कंट्रीज हैं, गुड। गोल्स ऑफ एशियन कंट्रीज, फंडामेंटल प्रिंसिपल 1976, इंडो पैसिफिक, वेरी नाइस। देन एशियन पॉलिसी, इंडिया एंड एशियन। इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात है, सोशियो कल्चरल फंड्स, इंडिया का ग्रीन फंड, दिल्ली डायलॉग, AIC, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी, डेमोग्राफिक, डिविडेंड, इकोनॉमिक। ये पॉइंट्स बड़े रेलेवेंट है, इकोनॉमी स्पेशली एशियन के साथ, बिकॉज ह्यूज पोटेंशियल है ट्रेड का। अब ये जैसे चैलेंजेस हैं, डिजिटल इंटीग्रेशन, RCP नहीं हो पाया, डिस्टॉर्शन है, ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं, प्लस एक और चीज़ है, गोल्डन गोल्डन ट्राइंगल, गोल्डन ट्राइंगल, और प्लस इंसर्जेंसी, जैसे अभी म्यांमार में मिलिट्री कू हो गया। कंक्लूजन, गुड। दमन, यू आर अगेन डूइंग रियली रियली वेल। इंटरगवर्नमेंटल कोऑपरेशन, दिस। अब जैसे ये स्टाइल भी अच्छा है, हम यहाँ नाम लिखने के बजाय 1 2 3 4 कर दें और यहाँ पे हम उनके नाम लिख दें। साथ ही साथ आपने 0 डिग्री, 23.5 डिग्री, कैंसर भी बताया, विच इज गुड, रियली गुड। ज्योग्राफी इज गुड, सी दिस इज गुड। आपने स्ट्रेट वगैरह भी बता दिया, मैं इसी चीज़ को ढूंढ रहा था कि स्ट्रेट कौन सी हैं, कौन से इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं, सीज क्या हैं, फैंटास्टिक। अब जो हमने एटलस लिया है ना, जो हमने बात की थी, एटलस में ये सारी एंट्रीज टाइम टू टाइम देखते जाना है और एक ही एटलस में सारी एंट्रीज लेना है, ताकि एग्जाम टाइम पे हम उसको क्विकली रिवाइज कर लें।
देन मोटो है 67, क्रोनोलॉजिकल बताया, गुड, वेरी नाइस। देन दिस इज दमन, सेकेंड वन, दिस इज ऑन क्लीन एनर्जी। आई थिंक ये कल का यहाँ सबमिट हो गया है। क्लीन एनर्जी के रिलेटेड आपने बताया सारे स्कीम्स, पीएलआई, गुड, वेरी नाइस। नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी इकोनॉमिक जोन, दिस पॉइंट इज गुड एंड ये भी अच्छा पॉइंट है। दिस इज रिन्यूएबल आइडिया एक्सचेंज पोर्टल, वेरी नाइस। माधवी, एशियन कंट्रीज हैं, वेरी गुड, सिग्निफिकेंस विद रेस्पेक्ट टू इंडिया। तो पहले पार्ट में एशियन कंट्रीज की ज्योग्राफी, इकोनॉमी, कल्चर, हिस्ट्री ये सब पता होना चाहिए। दूसरे पार्ट में इंडिया के रेस्पेक्ट में इनका क्या सिग्निफिकेंस है। तो ये एशियन है, मोटो एशियन, गुड, मेंबर कंट्री, टाइमलाइन। अब दिस अप्रोच इज अगेन गुड। 67 से हमने इसका जेनेसिस से इसको पूरा देखा, गुड। 2015, अब इसके आगे भी ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, गुड। फंडामेंटल प्रिंसिपल, टीएसी, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म वगैरह अब आपने बताया, गुड। सोशो एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी, एशियन लेड फोरम है, एन एशियन +3, ईस्ट एशिया समिट है, स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी, डेमोग्राफिक डिविडेंड, इकोनॉमिक, एफटीए, इन्वेस्टमेंट। देन इंडिया एशिया, देखो जब भी हमारे सिलेबस को देखें ना तो उसमें क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग्स, एरियाज, और वहाँ जो भी चीज़ है उससे हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है, हम उसको अपने कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। जैसे एशियान में इंपॉर्टेंट सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, उसका जो लोकेशन है वो लाइक पैसिफिक कंट्रीज भी है, एशियन कंट्रीज भी है। सो इस चीज़ से हम कैसे सिग्निफिकेंस उसका, हमारा क्या बेनिफिट है, इस एरिया में एनालिसिस करते हैं ना तो ज़्यादा फोकस देना चाहिए। जैसे इंडिया एशियन रिलेशन, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी हुआ, तो एशियन में जैसे यहाँ बताया ना इंपॉर्टेंट, जैसे इनकी डेमोग्राफी या रिजर्व्स वगैरह हैं, इन सब का इंडियन एंगल जो प्रिज्म होता है ना वो इंडियन इंटरेस्ट के थ्रू आना चाहिए। देन दिस इज इंडिया एंड एशियन, दिस इज गुड। इकोनॉमिक कोऑपरेशन, वेरी नाइस। सोशो कल्चरल, हमारा इनफैक्ट जो कल्चरल टाइज हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, बुद्धिज्म एंड ऑल यहाँ पे काफ़ी है। फंड्स हैं, दिल्ली डिक्लेरेशन, गुड। दिल्ली डायलॉग, एआईसी, कोऑपरेशन, फैंटास्टिक। कोविड-9 रूल बेस्ड 18th, वेरी गुड। रिया, दिस मैप इज अगेन गुड, शुरुआत में ही मैप होना अच्छी बात होती है। दिस इज अबाउट एशियन, एशियन चार्टर, समिट, मोटो, एम्बल्म, गुड। जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल एंड कनेक्टिविटी। तो सी हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, स्ट्रक्चर्ड नजर आता है इससे आंसर, गुड। ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं। इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, ट्राइलेटरल हाईवे, कलादान, मल्टी मोडल, मैकोंग गंगा, वे फॉरवर्ड, वेरी गुड। अब ये सेकंड है बायोस्फीयर रिजर्व में, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स में। इवन एशियान से भी कॉन्टिन्यूसली सवाल पूछे गए, यहाँ की मैपिंग, यहाँ के आइलैंड्स, यहाँ के स्ट्रेट्स, यहाँ के इंपॉर्टेंट कोई ट्राइब्स वगैरह हैं, इक्वेटर के कारण क्या इम्पैक्ट आता है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देन बायोस्फीयर रिजर्व्स अगेन इंपॉर्टेंट, इसका प्रिंसिपल वन बाय वन हमने सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स बताए। 18, यूटिलिटी इन कंजर्वेशन, तो एक्चुअली सस्टेनेबिलिटी ज़्यादा है बायोस्फीयर में। प्लस अब हमें यहाँ मैन एंड बायोस्फीयर जो प्रोग्राम है उसमें जो लिस्टेड है उनके ऊपर भी सिग्निफिकेंस देना है। प्लस यहाँ इंपॉर्टेंट स्पीशीज कौन सी है, जैसे ये बताया ना रिवर्स एंड ऑल, इंपॉर्टेंट स्पीशीज, उस बायोस्फीयर का यूनिक स्पीशीज, फ्लोरा एंड फोना क्या है। देन दिस इज मीनू, एशियन आपने बताया, मोटो, गुड। मेंबर नेशंस, हिस्ट्री, मैप हमेशा शुरू में होना चाहिए। देन क्रोनोलॉजी, इंडिया एशियन रिलेशन, इस पे हमें एम्फेसिस करना था, गुड। लुकिस्ट से अब एक्टिस्ट में आ गए हैं। देन दिस इज बिम्स्टेक, गुड। मिशन टू एशियन, गुड। 25th एनिवर्सरी, सो दैट इज वाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभी कुछ 2-4 सालों में। एशियन इंडिया डायलॉग रिलेशंस, plans of action, political security, economic cooperation, socio-cultural and funds, good। फिर ग्रीन फंड, दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये सारे कंट्रीज में भी पता है प्रॉब्लम क्या हो रहा है, सी लेवल राइज है तो ये डूब में ज़्यादा आ रहे हैं। देन दिस इज निकी, आपने भी बहुत अच्छा आंसर प्रिपेयर किया है आसियान पे, तो दिस इज आसियान। यहाँ पर क्या होता है, सी छोटे पैराग्राफ्स बनाओ, पॉइंट्स में लिखो, ये बड़ी अच्छी स्टाइल है, गुड। विज्ञान, गुड। कम्युनिटी है और हमने ये डायग्राम भी बनाया, दिस इज रियली रियली गुड। इंडोनेशिया है ना, ये पूरा स्प्रेड है ऐसे, हमने इसको ऐसे एक्स एक्सिस में और थोड़ा स्प्रेड कर सकते थे। सो दिस इज गुड। ये सारे आपने कंट्रीज बताए, 10 के 10 कंट्री।
आसियान की उत्पत्ति कैसे हुई, आसियान समुदाय के 3 स्तंभ क्या हैं, उद्देश्य क्या है, गुड। देन संस्था तंत्र एंड आसियान का परिषद, वेरी नाइस, गुड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आसियान जोन, हर साल इससे कुछ ना कुछ सवाल पूछा जाता है। भारत और आसियान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एशियान के साथ इंडिया के रिलेशन, जकार्ता, नुसंतारा नई कैपिटल। आर्थिक सहयोग है, गुड। एंड जैसे अभी यूएई के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ ना, अपने कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट, इसी तरीके से अभी आसियान और इनके साथ भी हम और एडवांस मैनर में करने का सोच रहे हैं। सामाजिक, दिल्ली, दिल्ली संवाद, गुड। नाउ दिस इज अतुल, आप भी बहुत अच्छे से कर रहे हो। स्टार्टिंग इज रियली गुड। द ह्यूमन juggernaut is permanently eroding Earth's ancient biosphere. Very good. Biosphere reserves are learning places for sustainable development. ये important point है, sustainable development. Sustainability में focus किया जाता है बायोस्फेयर में। फिर ये बायोस्फेयर रिजर्व बताए 1970, गुड, प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी हैं। देन दिस इज IUCN कैटेगरी 5, क्राइटेरिया क्या होता है 1 2 3 4, वेरी गुड। देन ये मैप है, मैप थोड़ा सा और हम इम्प्रूव कर सकते हैं, दिस इज गुड। सारे 1 बाय 1 आपने बायोस्फेयर्स बताए। अब इनसे रिलेटेड ना यहाँ एक स्पीशीज भी, फ्लोरा फोना इंपॉर्टेंट भी पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंस है। देन दिस इज challenges, okay, so this is good. Core biosphere transition area, fantastic. Meanwhile, this is ecological conservation biosphere. तो सी स्ट्रैटेजी इज गुड, दिस और मैप आ गया शुरू में। ये मैप बहुत अच्छा है, ये 18 के 18 टिप्स पे याद होने चाहिए। देन इसके बाद ये 18 और ये 12 MAB और ये बफर एरिया एंड ऑल। बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, क्राइटेरिया है, स्ट्रक्चर है, फिर यहाँ फंक्शंस है, लॉजिस्टिक्स, डेवलपमेंट, कंजर्वेशन, वे फॉरवर्ड, बफर, ट्रांजिशन जोन एटसेट्रा। सो सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन सारे बायोस्फीयर की इंपॉर्टेंट स्पीशीज, फ्लोरा फोना भी हमें पता होना चाहिए। सो दीज आर द सबमिशंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।